दोस्तों आज हम बात करने वाले रजनीगंधा ट्यूबर रोज के प्लांट के बारे में कि आप इसे नर्सरी से लेके आने के बाद में अपने गमले में किस प्रकार लगा सकते हैं। साथ ही साथ में इस पौधे की क्या सोइल रिक्वायरमेंट्स है, अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, और आप अपने पौधे से कैसे ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे इस प्लांट की और भी केयर टिप्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलते रहे। अगले किसी वीडियो में हम फिर किसी नया प्लांट आपके लिए जरूर लेके आएंगे जिसका हम अपडेट देंगे। तो ये देखें दोस्तों, जब भी आप नर्सरी से कोई नया प्लांट लेके आए उसके सिलेक्शन के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो सबसे जरूरी बात होती है नर्सरी से प्लांट लेते टाइम दोस्तों आपको देखनी चाहिए, वो है कि आपके पौधे से ऐसे नई नई शूट्स निकलती हुई होनी जरूरी है। ये देखें यहाँ पे एक शूट निकल रही है, एक ये निकल रही है दोस्तों। अगर आपके प्लांट से ऐसे नई शूट निकल रही है तो दोस्तों ये इंडिकेट करता है कि आपका जो बिल्कुल प्लांट का आपने सिलेक्शन किया वो बिल्कुल हेल्दी प्लांट है। साथ ही साथ में ये देखिए दोस्तों, यहाँ से इसकी स्टेम से एक ये नई लीफ भी निकल रही है। ये दोस्तों इंडिकेट करता है कि आपका पौधा बिल्कुल हेल्दी है। तो दोस्तों आपको देखना चाहिए जिस प्रकार से ये देखिए हमारे रोज के प्लांट में नीचे से कितनी अच्छी नई ग्रोथ्स निकल रही हैं। तो दोस्तों ये ग्रोथ का निकलना इंडिकेट करता है कि ये प्लांट बिल्कुल हेल्दी है और बिल्कुल अच्छे प्रकार से ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्तों उसी प्रकार से आप जब भी किसी प्लांट का नर्सरी में सिलेक्शन करें तो ये देखिए कि उस पौधे में ऐसे नई ग्रोथ है जो वो चालू होनी चाहिए। अगर पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है तो इसका मतलब है उस पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है और उसे आपके पास लगने में 50% का चांस रहेगा। वो प्लांट चल भी सकता है या फिर मर भी सकता है। साथ ही साथ में उस पौधे के ग्रोथ करने के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। लेकिन जिस पौधे में इस प्रकार से नई ग्रोथ स्टार्ट हो उसका वो इंडिकेट करता है कि आपका पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा और जल्दी से जल्दी ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों ये रजनीगंधा ट्यूबर रोज का प्लांट हमें अपनी नर्सरी में यहाँ पे 40 रुपये में मिला है और आपकी आसपास की नर्सरी में ये पौधा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। कोई इस प्लांट के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देता हूँ जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। तो दोस्तों ट्यूबर रोज रजनीगंधा के प्लांट को लगाने का जो सबसे बढ़िया टाइम होता है साल का, वो होता है जो दोस्तों मार्च से सितंबर तक का, और अभी सितंबर का महीना ही चल भी रहा है। और दोस्तों जो ये पौधा है इसको अगर आप बल्ब से ग्रो करते हैं तो दोस्तों आपको बल्ब से ग्रो करने के बाद में 3 से 4 महीने के बाद में इसकी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। और ये दोस्तों एक हार्डी प्लांट है, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। और ये दोस्तों बहुत ही मिनिमल केयर के साथ में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करता है। रात को इसके दोस्तों फूल खिलते हैं और दोस्तों इस पौधे की जो फ्लावरिंग होती है दोस्तों देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है और उसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी होती है। साथ ही साथ में दोस्तों आप इस पौधे को बल्ब से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हमने दोस्तों इसके बल्ब ना लेके चले हुए बल्ब से लिए हैं। अगर आप इस प्लांट को यहाँ पे मिट्टी में इसके बल्ब हैं, अगर आप इस पौधे को बल्ब से ग्रो करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कहीं से इसके बल्ब लाने के बाद में उनको 3 से 4 इंच तक का डीप आपको मिट्टी में प्लांट करना है। और लगाने के बाद में दोस्तों मिट्टी को एक बार जितना गीला कर दोगे उतना कर देना, एक बार जितना पानी मिट्टी लेगी उतना डाल देना। उसके बाद में मिट्टी को वापस से पानी नहीं डालना। मिट्टी की ऊपरी सतह है दोस्तों वो थोड़ी बहुत नम बनी रहनी चाहिए, जब तक कि नीचे से आपको इस प्रकार से दोस्तों ऐसे छोटी छोटी ट्यूलिप्स दिखने ना लगे तब तक के लिए दोस्तों आपको उस बल्ब के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। और मिट्टी है दोस्तों उसको हल्का मॉइस्ट बने रखना है और उसको किसी भी अच्छी सी जगह पे प्लेस कर देना है ताकि जहाँ पर गर्मी कम और छाँव भी अच्छे से बनी रहे। उसके बाद में दोस्तों आपको जल्दी ही अपने बल्ब में अच्छी सारी फ्लोरिंग देखने को मिलेगी और आपका दोस्तों जो बल्ब है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। साथ ही साथ में दोस्तों इस पौधे को वेल ड्रेन्ड मिट्टी पसंद होती है और ऊपर की सतह है जो मिट्टी के दोस्तों वो हमेशा नम नहीं बनी रहनी चाहिए, उसमें कुछ अमाउंट में ड्राइनेस होनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है रजनीगंधा के प्लांट को अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए। रजनीगंधा का प्लांट लगाने के लिए दोस्तों ट्यूबर रोज का प्लांट लगाने के लिए आपको 10 से 12 इंची का पोट का सिलेक्शन करना है, क्योंकि दोस्तों इस साइज के पोट में दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है और आपको पौधे की पूरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपके जल्दी से बर्ड्स भी मल्टीप्लाई होंगे दोस्तों। इसके जो भी आपके बल्ब होते हैं ट्यूबर रोज के वो बहुत ही अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं, पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। साथ ही साथ में 10 से 12 इंची के पोट में लगाने का जो फ़ायदा है वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपका पौधा जल्दी से रूट बाउंड नहीं होता। उसको रूट बाउंड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जब तक के लिए आप किसी दूसरे पोट को भी देख सकते हो। तो दोस्तों ट्यूबर रोज का प्लांट लगाने के लिए 10 से 12 इंची का प्लांट सबसे आइडियल माना जाता है। तो हमने जिस पोट का सिलेक्शन किया है एक 10 इंच का ही पोट लिया है दोस्तों हमने भी, और आप भी किसी 10 इंची के पोट में इसे लगा सकते हैं। साथ ही साथ में जो ट्यूबर रोज का प्लांट है दोस्तों वो किसी भी प्लास्टिक के पोट में बहुत ही आसानी से चल जाता है। अगर आपको मिट्टी का या सीमेंट का गमला मिल जाता है तो बढ़िया है, अदरवाइज आप किसी भी प्लास्टिक के हल्के से पोट में दोस्तों इसको बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों हम बात करते हैं इसकी मिट्टी की, तो ये देखिए दोस्तों हमने ये एक भाग लिया है इसका बालू रेत का। ये दोस्तों बालू रेत है जो ये हमारा काम करता है मॉइस्चर को लंबे समय तक
बनाए रखने का। ये पानी को होल्ड तो नहीं करता, लेकिन दोस्तों इसके सूखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और ये मॉइस्चर को काफ़ी टाइम तक अपने अंदर नमी बनाकर रख सकता है। ये जो दोस्तों बालू रेत हमने लिया है, इसकी एक खास बात ये भी है, ये हमारी मिट्टी में दोस्तों काम करता है। जो हम कंस्ट्रक्शन सैंड, रेती या फिर बजरपुर क्रेशर का प्रयोग करते हैं, ये दोस्तों उसी का प्रयोग करता है हमारी मिट्टी में। ये उसको काफ़ी एरी बना के रखता है, साथ ही साथ में ये मिट्टी को बिल्कुल भी कॉम्पैक्ट नहीं होने देता। इसी के साथ दोस्तों ये हमने दो बार लिया अपनी 2 पार्ट गार्डन सॉइल लिया। ये हमने जो आपकी नॉर्मल मिट्टी होती है ये हमने वो ली है, ये हमने ले लिया अपनी गार्डन सॉइल। अब दोस्तों हम इसमें लेंगे 2 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट का। ये देखिए हमारी आ गई वर्मी कंपोस्ट के साथ में दोस्तों। अब हम इसमें लेंगे अपनी अच्छे प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद। दोस्तों ये हमारी काफ़ी पुरानी गोबर की खाद है दोस्तों। जो रजनीगंधा का प्लांट है, इस पौधे को बैलेंस्ड एनपीके और एनपीके के साथ में दोस्तों अगर आप अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद और गोबर की खाद के साथ में अगर आप इस पौधे को वर्मी कंपोस्ट देंगे तो दोस्तों आपको अपने पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों ये हमने 1 मुट्ठी लिया है रेडी टू यूज फर्टिलाइज़र। ये दोस्तों हमारा खुद का बनाया हुआ फर्टिलाइज़र है, जिसके बाद में पौधे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। मैं आपको इसका मिक्स बता देता हूँ। इसके लिए इसमें हमने लिया दोस्तों जिंक, कुछ अमाउंट में डीएपी और इसमें थोड़ा सा चूना मिला हुआ है। ये दोस्तों हमारा खाली फ्लोरिंग प्लांट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कि जिंक हो गया आपका, डीएपी हो गया, ये दोस्तों केमिकल है और केमिकल को जो खाने पीने की चीज़ें होती है दोस्तों, या जो नेचुरली हम अपने खाने के लिए चीज़ें ग्रो करते हैं उनके अंदर बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा हो गया इसकी खाद के लिए। इसी के साथ दोस्तों हम इसमें, क्योंकि अभी बारिश का भी सीज़न चल रहा है, सितंबर में कुछ बारिश हो सकती है और सर्दी आने वाले, तो दोस्तों मिट्टी में काफ़ी अमाउंट में नमी बनी हुई है और दोस्तों नमी के कारण प्लांट में फंगस भी लग सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए दोस्तों हमने ये अपना साफ का फंगीसाइड लिया है। कुछ अमाउंट में हमने पहले ही डाल रखा है और कुछ थोड़ा सा हमने इसमें ये डाल दिया है साफ का फंगीसाइड। और दोस्तों वो जो हमने अभी फर्टिलाइज़र डाला था अपना रेडी टू यूज, उसके अंदर हमने लिया था जिंक। जिंक की दोस्तों उसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी थी, क्योंकि दोस्तों जो जिंक होता है ये पौधों में फल और फूल सेट करने का काम करता है। अगर आपके पौधे में दोस्तों फल या फूल सेट नहीं हो रहा है तो उसकी बस एक ही कमी हो सकती है कि आपके पौधे में जिंक की कमी है। इसकी ये हमने अपना सोइल मिक्स बिल्कुल रेडी कर लिया है दोस्तों। अब हम अपने सोइल मिक्स को जो है अच्छी प्रकार से मिक्स कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए हमने इसे अच्छी प्रकार से मिक्स कर लिया और कितना अच्छा हमारा सोइल मिक्स बना है। और अब हम इसको दोस्तों अपने गमले में फिल कर देंगे। और दोस्तों अगर इसकी फ्लावरिंग की बात करें तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी रजनीगंधा के प्लांट से बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग मिले और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आपको देखने को मिले, तो दोस्तों आप अपने पौधे में जिंक का यूज ज़रूर करें। और दोस्तों फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो उसमें भी रजनीगंधा बिल्कुल टॉप पर आता है। ये हमारा भारत का नेटिव प्लांट है इंडिया का, जिसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। और दोस्तों अगर आप इसे अच्छे प्रकार से मेंटेन करेंगे तो दोस्तों ये आपको 6 से 7 महीने से लेके साल भर भी फ्लावरिंग दे सकता है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा पोटिंग मिक्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम अपने गमले में इसको फिल कर लेते हैं। तो हमने बात करी थी आपके साथ में कि पौधों में केचुए का होना और अच्छी प्रकार से मिट्टी का होना इंडिकेट करता है कि आपके पौधे की जो सोयल है दोस्तों बहुत ही अच्छी है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि केचुए बस हेल्दी मिट्टी में ही आपको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ज़रूरी है आप जिस भी मिट्टी का सिलेक्शन करें उस मिट्टी में केचुए ज़रूर हों। तो ये देखिए दोस्तों ये हमने अपना ट्यूबर रोज का प्लांट इसमें अच्छे प्रकार से लगा दिया है। और दोस्तों एक बात का जिसका आपको ख़ास ख्याल रखना वो ये है कि जब भी आप ऐसे कोई प्लांट लगाएं और अपने प्लांट में मिट्टी को डालें तो दोस्तों साइड में ऐसे उंगलियों को खड़ा करके उसमें ऐसे ज़रूर मार दें, ताकि जो साइड की मिट्टी है दोस्तों वो बैठ जाए। कभी भी ये ना करें कि आप अंगूठे से उस मिट्टी को बिल्कुल ही टाइट दबा दें। इससे दोस्तों होगा क्या, जो आपके पौधे की जड़ें हैं वो दब जाएंगी और मिट्टी अपने आप कॉम्पैक्ट हो जाएगी। और हर पौधे को एरी और सॉफ्ट सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप इस प्रकार से तेज़ करके अपने पौधे की मिट्टी को दबा देंगे तो दोस्तों फिर उस आपकी इतनी अच्छी मिट्टी बनाने का दोस्तों फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। आपको उस मिट्टी का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप उसके बाद में कितना भी अच्छा पोटिंग मिक्स बना ले, कितना भी अच्छा सोइल मिक्स बना ले, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा।
साथ ही साथ दोस्तों नर्सरी से पौधा लाने के बाद में जब आप उसे गमले में लगा दें तो आपको एक और बात का ध्यान रखना होगा, जो कि ये देखिए यहाँ पर, ये जो इसका रूट बाउल है जो पौधे का गमले की मिट्टी का, इसको दोस्तों कुछ थोड़ा बहुत आप मिट्टी में ज़रूर कवर कर दें, क्योंकि जब तक आप इसे मिट्टी में कवर नहीं करेंगे तब तक के लिए दोस्तों आपको ये जो मिट्टी है दोस्तों, रूट बाउल की मिट्टी है जो आपके गमले साथ में, ये जो बाकी मिट्टी होगी जो आप डालेंगे उसके साथ में ये दोस्तों कनेक्ट नहीं कर पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे प्रकार से दूसरी मिट्टी के साथ जुड़ जाए, दूसरी मिट्टी के साथ में कनेक्ट करें, तो उसके लिए दोस्तों इस पौधे में आपको थोड़ा बहुत तो उसके ऊपर मिट्टी ज़रूर डालना पड़ेगा, ताकि आपका पौधा अच्छे प्रकार से उसके साथ में जुड़ सके। ठीक है दोस्तों। और पौधे को लगाने के बाद में जब आप उसमें मिट्टी डाल दें तो उसे इस प्रकार से थोड़ा सा ठोक दें। इससे दोस्तों होगा क्या कि जो मिट्टी के बीच में एयर बबल्स होंगे वो सारे निकल जाएंगे, आपका पौधा अच्छे प्रकार से मिट्टी में पकड़ बनाएगा, रूट बाउल उसका सेट हो जाएगा और जितनी मिट्टी बैठनी होगी वो एक बारी में बैठ जाएगी। अगर दोस्तों आप इस प्रकार से अपने पौधे की मिट्टी को टैप नहीं करेंगे तो दोस्तों होगा क्या, आप पानी देने के बाद में आपके पौधे की मिट्टी बैठ जाएगी। जिस लेवल पे आपने अपना पौधा लगाया था उससे 2 से 3 इंच तक पौधा आपका नीचे भी जा सकता है। और नीचे जाने के बाद में ऊपर का दोस्तों, जैसे ये देखिए हमने एक से 2 इंच का ये जो खाली स्पेस रखा, ये पौधे के किसी काम में नहीं आता। तो आप ये मानिए कि अगर मिट्टी डालने के बाद में ये पौधा 3 से 4 इंच तक या 2 इंच तक, 1 इंच तक भी नीचे बैठ जाता है, तो वो जो 1 इंच का एक्स्ट्रा स्पेस होगा दोस्तों वो हमारा कम्प्लीटली वेस्ट हो जाएगा, वो हमारा प्लांट बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उसमें अच्छे प्रकार से बनी हुई मिट्टी डाल देंगे और उसको इस प्रकार से ठोक देंगे तो हमारा पौधा उस 1 इंच को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएगा और हमें 8 से 10 महीने तक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों एक स्टडी से पता चला है कि पौधे को 1 इंच का रूट बाउंड होने में कई महीनों का समय लग जाता है। तो ये देखिए 2 से 3 महीने एक्स्ट्रा स्पेस आपके पौधे को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों पौधे को इस प्रकार से प्लांट को सेट करने के बाद में एक और बात होती है, जब हम अपने पौधे में दोस्तों पानी देते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं, जो एक गलती करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। हम इस प्रकार से पानी देते हैं, इससे दोस्तों होता क्या है कि जो पौधे के आसपास की मिट्टी है दोस्तों वो कट जाती है। तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ये देखिए हमने एक ये जो हमारे पास है घर में बोरियाँ आती हैं, ये बोरी का कुछ धागे निकाल के रख रखे दोस्तों हमने अपने पास में। हम इसे इस प्रकार से अपनी मिट्टी में सेट करेंगे और अब हम इसके ऊपर पानी देंगे। अब दोस्तों इससे होगा क्या कि जो पानी का जितना भी प्रेशर होगा, जितना भी बहाव होगा वो सारा ये रोक लेगी और हमारे पौधे की मिट्टी बिल्कुल भी नहीं कटेगी। ये देखिए दोस्तों, पानी डालने के बाद में वैसे तो धुंधला हो जाता है, लेकिन देखिए जब हमने पानी इसके ऊपर डाला तो बिल्कुल क्लीन पानी है। इससे इंडिकेट होता है दोस्तों कि हमारा पौधे की जो पानी है वो डालने के बाद में मिट्टी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है और पानी बिल्कुल अच्छे प्रकार से नीचे जा रहा है। और दोस्तों इसके वाटरिंग की बात करें तो आपको दोस्तों इसमें ओवर वाटर बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया है, इसके रूट बाउल में पहले से ही पानी था, 2 गिलास पानी हमने अलग से डाल दिया है। अब इससे होगा क्या, रूट बाउल को जितनी पानी की रिक्वायरमेंट होगी वो लेगा, साइड की मिट्टी को जितनी पानी की रिक्वायरमेंट होगी वो भी ले लेगी और बाकी का जो पानी है, जो नीचे की सूखी मिट्टी बचेगी वो अब्जॉर्ब कर लेगी। अब अगर इसे आप ऊपर तक पूरा पानी का भर देंगे तो दोस्तों उससे होगा क्या, पानी जल्दी से कई बार नीचे को ड्रेन आउट नहीं हो पाता। अगर इस केस में पानी नीचे ड्रेन आउट नहीं हो पाता तो वो आपके पौधे की ग्रोथ में दिक्कत करता है और आपके पौधे की जो जड़ें हैं दोस्तों वो अच्छे प्रकार से फैलने को नहीं होती। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पौधे को एक अच्छे प्रकार से, अब दोस्तों हमारा ये पौधा जो रजनीगंधा का है, ट्यूबर रोज का, ये बिल्कुल सेट हो चुका है, अच्छे प्रकार से चलने के लिए और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस प्लांट को एक छाया वाले स्पॉट में रख देंगे 2 से 3 दिन के लिए, जहाँ पर इस पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जब ये जो दोस्तों इसकी नई लीफ निकली हुई है, जब ये और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर लेंगी, ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हमें लगेगा कि अब ये पौधा बिल्कुल सेट हो चुका है, इसने अपनी नई ग्रोथ दिखा दी है। उसके बाद में हम इसे निकाल के इसकी अच्छी सी जगह पर एक सनी स्पॉट पे इसको प्लेस कर देंगे, जिसके बाद में हम इसकी ग्रोथ अपडेट और इसकी फ्लोरिंग भी आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपके प्लांट में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे और आपको ज़रूर बताएंगे कि आप
क्या करें कि आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। हम दोस्तों पूरी कोशिश करेंगे, मैं और मेरी टीम। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की, कि आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन मिले और आपका पौधे भी हमारे जैसे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करें। जब तक के लिए दोस्तों, बी हेल्दी, बी हैप्पी, थैंक यू।